हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बड़े घर की बेटी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जो संयुक्त परिवार की कहानी है, घर घर की कहानी है। दोस्तों, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ टकराहट तो होती ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक घर में जहाँ चार लोग रहते हैं वहाँ आपसी नोकझोंक, बहसबाजी, गलतफहमियां, एक दूसरे पर गुस्सा आना आम बात है। परंतु यदि मनुष्य में थोड़ी सी समझदारी और सहनशीलता हो तो परिवार को एकजुट रखा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि बड़े घर की बेटी कहानी की मुख्य पात्रा आनंदी टूटने की कगार पर खड़े अपने संयुक्त परिवार को किस तरह टूटने से बचाती है। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। गौरीपुर गांव के जमींदार और मुखिया ठाकुर बेनी माधव सिंह गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते थे। कभी उनके धनवान दादाजी ने गांव में पक्का तालाब, मंदिर आदि बनवाकर खूब नाम कमाया था। आज की तारीख में बेनी माधव सिंह ऊपरी तौर पर तो जमींदार जरूर कहलाते हैं, परंतु कोर्ट कचहरी के चलते अपनी आधे से अधिक जायदाद वकीलों के नाम स्वाहा कर चुके हैं। वर्तमान में उनकी सालाना आय सिर्फ 1,000 रुपए है। ठाकुर साहब के दो सुपुत्र श्रीकंठ और लाल बिहारी हैं। दोनों ही अलग स्वभाव के हैं। जहां श्रीकंठ साधारण सी काया के मालिक हैं, बीए तक की पढ़ाई कर दफ्तर में काम करते हैं, वहीं लाल बिहारी एक हट्टे कट्टे जवान हैं। रोज भैंस का 2 सेर ताजा दूध पी जाया करते हैं और वे अपनी देह का बखूबी ध्यान रखते हैं। पाश्चात्य शिक्षा लेने के बावजूद भी श्रीकंठ पूरी तरह भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं। दूसरों की तरह उन्हें पश्चिमी संस्कृति से परहेज है। वह पश्चिमी संस्कृति की एकल परिवार की धारणा से बिल्कुल सहमति नहीं रखते हैं। वे संयुक्त परिवार को ही प्राधान्यता देते हैं। उनका कहना है कि घर की महिला अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ना रहकर यदि अपनी अलग गृहस्थी बना ले तो यह समाज के लिए और देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब परिवार में ही आपस में एकता नहीं होगी तो देश की एकता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उनकी इसी तथाकथित दकियानूसी विचारधारा की वजह से गांव की स्त्रियां उन्हें नापसंद करती थीं। स्वयं उनकी पत्नी का कहना है कि यदि संयुक्त परिवार में तालमेल ना बैठ रहा हो तथा सहन शक्ति की सीमा भी पार हो गई हो तो घुट घुट कर मरने की बजाय अलग हो जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, अब थोड़ा आनंदी के बारे में जान लेते हैं। श्रीकंठ सिंह की अर्धांगिनी, रूपवती और गुणवती आनंदी उच्च संपन्न कुल की पुत्री है। उसके पिता ठाकुर भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के जमींदार हैं। उनके विशाल भवन में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद हैं, परंतु साथ में दूसरों से लिया ढेर सारा कर्ज भी। आनंदी अपने माता पिता की चौथी और प्रतिभाशाली संतान है। ठाकुर साहब की लाडली आनंदी विवाह योग्य है। ठाकुर साहब अपनी अन्य बेटियों के विवाह में पहले से ही कर्जदार बन बैठे हैं। अब अपनी चहेती आनंदी का विवाह उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। एक दिन जब श्रीकंठ उनके पास चंदा मांगने आते हैं, तब उसके स्वभाव व्यवहार, उसके आचरण को देख ठाकुर भूप सिंह उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर समझ बैठते हैं और आपसी सहमति के बाद आनंदी का विवाह बड़ी धूमधाम से उसके साथ कर देते हैं। आनंदी बचपन से ही लाड़ प्यार और सुख समृद्धि में पली बड़ी थी। उसे ऐसा लगा कि नामी जमींदार बेनी माधव सिंह के घर में भी उसे वह तमाम सुख सुविधाएं मिलेगी जिसकी आदत उसे बचपन से थी। परंतु यह क्या, यहाँ तो वास्तविकता ही अलग थी। परंतु आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसने परिस्थिति से समझौता कर एक कुशल गृहिणी की तरह पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। और दोस्तों, इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन दोपहर को सुबह का गया भूखा प्यासा लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर आता है और भाभी से कहता है कि इसे जल्दी से पका दो। आनंदी तो दोपहर का भोजन पहले ही बना चुकी रहती है, परंतु देवर की मनुहार टाल नहीं सकती और तुरंत रसोई बनाने बैठ जाती है। आनंदी सुख सुविधा में पली बड़ी थी, अतः उसे बचत करना बिल्कुल नहीं आता था। उसने बर्तन में रखा पाव भर घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी को खाना परोसने लगी तो लाल बिहारी दाल में घी न होने की बात करने लगा। आनंदी के इतना कहने पर कि घर में पाव भर ही घी था जो मैंने मांस में डाल दिया। लाल बिहारी सुबह से ही भूखा प्यासा था। मनुष्य की भूख उससे क्या न कराए। भूख से मनुष्य
भूख में मनुष्य को कुछ नहीं सूझता। आनंदी की बात सुनकर लाल बिहारी भड़क उठता है और आनंदी को ताना कसते हुए कहता है कि उसके मायके में तो जैसे घी की नदियां बहती हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानियों में स्त्री मनोदशा का वर्णन बड़ी ही जीवंतता से करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की दुखती रग पर कोई हाथ रख दे या उसकी कमजोर नस दबा दे तो वह तिलमिला उठता है। आनंदी तो बड़े घर की बेटी थी। उसने अपने मायके की सुख सुविधा को भुलाकर ससुराल को ही अपना घर बना लिया था। उसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया था। परंतु लाल बिहारी के मायके वाले व्यंग को सुनकर वह आहत उठी। उसने लाल बिहारी को पलटकर ताना मारते हुए कहा कि इतना घी तो उसके मायके के नौकर ही खा जाते थे। यह सुनकर लाल बिहारी अपनी मर्यादा भूल जाता है और गुस्से में और लाल हो जाता है। देवर भाभी में कहासुनी होने लगती है। आनंदी पति का दौर जमाते हुए कहती है कि वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। यह सुनकर लाल बिहारी अपनी मर्यादा भूल जाता है और अपनी खड़ाऊ आनंदी की ओर फेंक कर कहता है कि जिसके गुमान पर फूली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी अपने हाथ को बीच में ला खड़ाऊ के वार को रोक लेती है, जिससे उसकी हाथों की उंगली घायल हो जाती है। वह फौरन गुस्से में वहां से निकल जाती है और पति के आने का इंतजार करने की बात सोच उस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेती है और चुप रह जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगला वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके सामने आऊंगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।